हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सिर विकास आज लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। आज हम लोग समुच्चय सिद्धांत को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ये जो समुच्चय सिद्धांत है, समुच्चय सिद्धांत आखिर क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेट थ्योरी। तो सेट के थ्योरी समुच्चय के सिद्धांत को हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझना यह अनिवार्य हो जाता है कि ये समुच्चय आखिर क्या है, सेट, व्हाट इज सेट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सेट कहते हैं। ये क्या है? कहा जाता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ना इज कॉल्ड सेट। कहा जाता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सुपरिभाषित वस्तु, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी जिसकी परिभाषा, जिस वस्तु की परिभाषा सुलभता से दी जा सके, जिस वस्तु की परिभाषा सुलभता से दी जा सके, आसानी से दी जा सके, है ना, उसे हम लोग सुपरिभाषित वस्तु कहेंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसका डिफिनेशन वेल तरीके से हम लोग दे सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि सम संख्याओं का संग्रह। हाँ, सम संख्या परिभाषित है, तो सम संख्या का संग्रह जो होगा वह समुच्चय होगा, नो डाउट। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपके कक्षा के विद्यार्थियों का संग्रह। हाँ, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक संग्रह तैयार किया जा सकता है ना। तो कक्षा के विद्यार्थी भी परिभाषित हैं, तो यह भी एक समुच्चय है। देखते हैं कि समुच्चय आखिर क्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं तेज, आपके कक्षा के तेज विद्यार्थियों का संग्रह, है ना, तेज विद्यार्थियों का संग्रह। तो यहाँ पे जो तेज है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो इंटेलिजेंसी का, तेज होने का कोई परिभाषा नहीं होता है, तो यह जो है, यह संग्रह जो है, ये समुच्चय नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक का यहाँ पर कोई परिभाषा नहीं होता है, तो खतरनाक जानवरों का हम लोग संग्रह तैयार नहीं कर सकते हैं, तो खतरनाक जानवर का संग्रह यहाँ पर समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने जाना कि समुच्चय क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है ना, जिसकी परिभाषा दी जा सके, और जिसकी परिभाषा सुलभता से न दी जा सके, जैसे तेज विद्यार्थी, खतरनाक जानवर का परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते हैं ना। तेज का कोई मापदंड नहीं होता है कि कौन व्यक्ति कितना जानेगा तो उसको तेज कहेंगे, तो इसका मापदंड नहीं होता है। खतरनाक का भी मापदंड नहीं होता है, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो इसे हम लोग समुच्चय के
श्रेणी में नहीं रखेंगे। जबकि सम संख्या का परिभाषा होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्या कहलाती है। तो जिसकी परिभाषा होती है ना, वो समुच्चय होता है, इसे हम लोग समुच्चय कहेंगे इस संग्रह को। जैसे इस संग्रह को देख लेते हैं, आपके कक्षा के विद्यार्थियों का संग्रह। आपके कक्षा में तो कोई न कोई तो विद्यार्थी पढ़ते होंगे ना, कई विद्यार्थी पढ़ते होंगे जिसका संग्रह होगा आपके अटेंडेंस रजिस्टर में, तो उसका भी संग्रह तैयार किया जाता है ना, परिभाषित है। तो इसका भी संग्रह जो है इस समुच्चय कहलाएगा। तो क्या समुच्चय है और क्या समुच्चय नहीं है, इसे तो हम लोग समझें। अब हम लोग जानेंगे कि जो समुच्चय होता है इसे कैसे लिखा जाता है, इसे गणितीय लैंग्वेज है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो समुच्चय होता है, सेट होता है, इसे लिखने का 2 मेथड्स होता है। दोनों मेथड में हम लोग इसको लिख सकते हैं। सबसे पहला मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरा है हमारा रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, जिसे हम लोग सारणी विधि के नाम से भी जानते हैं। और समुच्चय लिखने का जो दूसरा विधि है वह विधि हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में हम लोग गुण प्रकटीकरण विधि भी कहते हैं। गुण प्रकटीकरण विधि, या तो इसे हम लोग समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। तो हम समुच्चय को इन दोनों में से किसी भी विधियों में लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन सी विधि में समुच्चय को लिखा जाएगा, कैसे। तो चलिए हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सीखेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं सम संख्याओं का संग्रह। यह सम संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है जिसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे भी चलिए सम संख्याओं का संग्रह ही ले लेते हैं, सम संख्याओं का संग्रह। और इसे हम लोग सीखेंगे कि सम संख्याओं का जो संग्रह एक समुच्चय है, इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा और इसे टेबुलर फॉर्म में गुण प्रकटीकरण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो इन दोनों समुच्चय को, इस समुच्चय को एक एक बार दोनों विधियों में हम लोग लिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मंझली ब्रैकेट के अंदर में जो दिए गए हैं संग्रह के अवयव, उन अवयवों को सीधा सीधी कॉमा के साथ लिख दिया जाता है। जैसे सम संख्याओं का संग्रह, तो सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और भी हैं, तो इस तरह से डॉट डॉट कर सकते हैं और इसे मंझली कोष्ठ कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो यह एक सेट हो गया जो रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, सारणी विधि में लिखा हुआ है। इसी समुच्चय को हम लोग अब लिखने वाले हैं, इसी समुच्चय को हम लोग लिखने वाले हैं कौन सी विधि में, सेट बिल्डर विधि में, है ना, गुण प्रकटीकरण विधि में। तो देखिए कैसे लिखेंगे। मंझली कोष्ठ के अंदर में तो लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x, इसको पढ़ा जाता है सच दैट, ऐसा है कि, इसको पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, x सच दैट x एक सम संख्या है, ये कह रहा है कि मंझली कोष्ठ के अंदर में जो है उसके अंदर में कौन है, तो मंझली कोष्ठ के अंदर में x है, मंझली कोष्ठ के अंदर में कौन है, x है। सच दैट यानी ऐसा है कि, ये जो x है ना, ये x ऐसा है कि, ये जो x है ना, x ऐसा है कि, इसे क्या पढ़ेंगे, सच दैट को, ऐसा है कि, x ऐसा है कि x एक सम संख्या है। यानी समुच्चय के अंदर में किसको लिखना है,
समुच्चय के अंदर करली ब्रैकेट मंझली कोष्ठ के अंदर में क्या लिखना है, x लिखना है। कैसा लिखना है, तो x एक सम संख्या है, यानी x जो सम संख्या होगा वही लिखाएगा। जैसे सम संख्या 2 तो x के जगह पे 2 लिखाएगा। x एक सम संख्या है तो सम संख्या मतलब कितना, 4, तो x के जगह पे 4 लिखाएगा। x एक सम संख्या है तो x जो भी सम संख्या पॉसिबल है ना उन सभी सम संख्याओं को लिख देंगे, और अनेक रहेगा तो ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये सारणी विधि, और ये आपका हो गया गुण प्रकटीकरण विधि। गुण प्रकटीकरण विधि इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर गुण है ना, अवयवों के सर्वनिष्ठ गुण को लिखा जाता है। यहाँ अवयव कौन कौन है, 2, 4, 6, 8 है। तो अवयवों का जो सब में कॉमन गुण होता है ना उसी को हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि ये सभी सम संख्या है, तो यहाँ पे लिखा गया कि x एक सम संख्या है, तो उभयनिष्ठ गुण को लिखा गया, तो एक गुण प्रकटीकरण विधि हो गया। और अवयव को मंझली कोष्ठ के अंदर में लिख दिया गया, तो ये सारणी विधि हो गया। मैं आपको बता दूं कि समुच्चय को मंझली कोष्ठ के रूप में लिखा जाता है, चाहे आप रोस्टर फॉर्म में लिखें या तो सेट विल्डर फॉर्म में लिखें। दोनों फॉर्म में लिखने के लिए आपको मंझली कोष्ठ करली ब्रैकेट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो समुच्चय होता है इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC से सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पर AB जो है 2 समुच्चय हो गया। हाँ, मानते हैं कि A और B दोनों समुच्चय समान है, बराबर है। तो समुच्चयों के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि समुच्चय कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, है ना। एकल समुच्चय, युग्म सदस्य समुच्चय, है ना, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, और भी बहुत कुछ जो अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, हम लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।